उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मदरसे का सर्वे शुरू हो गया है। बता दें आपको कि आज से उत्तर प्रदेश के तमाम जो मदरसे हैं जो उनका सर्वे हो रहा है और 25 तारीख तक रिपोर्ट सौंपनी है। 10 तारीख से सर्वे शुरू हुआ है। मदरसों के कागजात और दूसरी चीज़ों की जानकारी जुटाई जा रही है। सहारनपुर में मदरसे का सर्वे शुरू हुआ। एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव ने मदरसे का निरीक्षण किया। मदरसों के कागजात और बाकी जानकारियां जुटानी शुरू की है। मदरसों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच जारी है कि वहां पर जो मौजूद बच्चे हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उन बच्चों को सही व्यवस्थाएं दी जा रही है नहीं, जो पढ़ाई कराई जा रही है उसका स्तर क्या है, क्या कोई गलत चीज़ें तो नहीं डाली जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से जितने भी मदरसों को मान्यता प्राप्त है उन मदरसों के अलावा और भी कई मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा और इसीलिए इन तमाम मदरसों की जांच के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए थे, जिन जांच के चलते सहारनपुर में मदरसा सर्वे शुरू हो गया। 25 तारीख तक रिपोर्ट पेश करनी है। एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी के मदरसा सर्वे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बैठक जारी है। दरअसल मदरसा सर्वे को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बैठक चल रही है। दोपहर 12 बजे से उलेमाओं की बैठक जारी है और यूपी में मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसके विरोध में बैठक की जा रही है। थोड़ी देर में खत्म होगी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बैठक, उसके बाद निकल कर आएगा कि क्या इसमें फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि पहला वाकया नहीं, जैसे ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बयान आया था कि जो गैर अनुमानित मदरसे जिनका सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है उनका सर्वे होगा, तब भी आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था और एक एक कर अलग अलग मीटिंग्स इसकी बुलाई जा रही है और उस मीटिंग में अब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बैठक चल रही है। देखना ये होगा कि इससे क्या निकलकर सामने आता है। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ यूपी में जो मदरसे हैं उनका सर्वे चालू हो गया है। इससे पहले भी हमने देखा बैठक हुई थी और उस बैठक में हालांकि वो दूसरे संगठन की बैठक थी लेकिन उसमें कहा गया था कि हम अपने कागजात जो है वो मुहैया कराएंगे। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से क्या निकल के आ रहा है? कोई अंदर खाने से खबर? देखिए, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल एक पॉलिटिकल तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी है। वो उसका गठन बाटला हाउस में जो एनकाउंटर था उसके बाद हुआ था। आजमगढ़ में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और 50-60 हज़ार उनका कैंडिडेट वोट भी पाया था लोकसभा के इलेक्शन में। तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की आज लखनऊ में एक इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है जिसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी वो शामिल हैं और इसमें डिस्कस हो रहा है जो सर्वे यूपी सरकार करा रही है उसके मुद्दे पर भी डिस्कस हो रहा है कि यूपी सरकार जो सर्वे करा रही है क्यों करा रही है। उलेमा काउंसिल का कहना है कि सरकार एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत और मदरसों को बदनाम करने के लिए ये सर्वे करा रही है क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार कह रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहती है, पता लगाना चाहती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों में क्या है, फंडिंग उनको कहाँ से हो रही है, क्या कोई एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको फंड तो नहीं कर रहा है। तो सरकार इन तमाम सवालों के जवाब चाहती है इसलिए सर्वे करा रही है। आज संडे है, सर्वे शुरू हो गया। कल से सर्वे की रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी जब तमाम ऑफिसेज खुल जाएंगे और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सर्वे के लिए निकलेंगे। तो उससे पहले ये उलेमा काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं तमाम इशूज़ पर। नगर पालिका चुनाव भी जिसमें होने हैं लेकिन डिस्कशन का मेन मुद्दा यही है कि जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। थोड़ी देर बाद बयान जारी करेंगे। अनिल, ये बताया जा रहा है सर्वे के लिए बाकायदा क्वेश्चनर तैयार किया गया है। कुछ 10 सवाल हैं जो मदरसे संचालकों से पूछे जा रहे हैं और वहां पर चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, सवालों की सूची है। उसमें यह पूछा जाना है कि कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, महिला स्टाफ कितना है, बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं, पानी या शौचालय की क्या सुविधाएं हैं, सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर जानकारी लेनी है। तो जाहिर बात है कि बहुत ऐसा कोई गुप्त राज सरकार नहीं जानना चाहती है, बेसिक चीज़ें जानना चाहती है और उसका भी विरोध कर रहे हैं तमाम ये जो संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी हैं और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के पक्ष में वो कोई ठोस तर्क नहीं दे पा रहे, बस यही कहते हैं जब सरकार पैसे नहीं दे रही है तो जानना क्यों चाहती है। ऐसा नहीं होता, सरकार के अधीन आता है पूरा प्रदेश और प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, कोई निजी संस्था क्या कर रही है, उसको भी जानने का सरकार का हक है, भले सरकार उसको पैसे देती हो या ना देती हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।